हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। आज है 6 फरवरी 2026। तो आइए आज के 29 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने प्रतिष्ठित के फ्रोड पुरस्कार 2026 जीता है? तो वीरभद्र रामनाथन ने। अब इस सम्मान तो के फ्रोड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। रामनाथ रामनाथन ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के जलवायु पर प्रभाव को लेकर महत्वपूर्ण खोज की थी, जिससे 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आकार मिला था। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में होल्गर क्रेफ्रोड द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिल्लू एआई ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। इसके बारे में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लॉन्च ये है ऐप एक एआई आधारित अकाउंटिंग एप्लीकेशन है जो छोटे व्यवसायों को बिलिंग और बही खाता संभालने में मदद करेगा। यह पूरी तरह से आवाज आधारित है और तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को सपोर्ट करता है। आंध्र प्रदेश फलों और केलों में भारत में नंबर 1 उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाई पुसम महोत्सव 2026 कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में। यह महोत्सव भगवान मुरुगन कार्तिकेय को समर्पित है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान भक्त कावड़ी अट्टम नृत्य करते हैं। यह उस दिन की याद में मनाया जाता है जब देवी पार्वती ने मुरुगन को वेल यानी कि भाला प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो असम में। यह इस युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण है जो असम के मासामारी में 4 से लेकर 17 फरवरी तक चलेगा। इसका इतिहास, खंजर अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। किर्गिस्तान की राजधानी है बिक्सिस और मुद्रा है सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स ने। हरियाणा थंडर्स ने दिल्ली दंगल वॉरियर को हराकर लीग के 5वें संस्करण का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच नोएडा इंडोर स्टेडियम में हुआ और प्लेयर ऑफ द मैच नेहा सांगवान रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? स्पेन। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान घोषणा की कि स्पेन 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने डिजिटल स्पेस को डिजिटल वाइल्ड वेस्ट बताते हुए बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। अब 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये लागू है। नियम और अनुपालन, सोशल मीडिया कंपनियों को अब कठोर आयु सत्यापन यानी कि एज वेरिफिकेशन प्रणालियां लागू करनी होगी, जिससे पता चलेगा कि कौन 16 वर्ष से कम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑनलाइन लत, साइबर बुलिंग और हानिकारक कंटेंट से नाबालिगों को बचाना। अब ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना था। सोशल मीडिया बैन किया था ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद मेटा, जो कि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, ने लाखों नाबालिगों के अकाउंट हटा दिए थे। और फ्रांस ने भी पहले ही स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने और सोशल मीडिया के लिए डिजिटल सहमति की आयु को लेकर कड़े नियम पेश किए हैं। लेकिन स्पेन का कानून पूरे यूरोप में सबसे सख्त माना जा रहा है। स्पेन के इस कदम से अब यूरोपीय संघ के अन्य देशों पर भी डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत अधिक सख्त नियम बनाने का दबाव बढ़ेगा। अब स्पेन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसकी राजधानी है मैड्रिड, प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज, प्रेजेंट टाइम पे मुद्रा है यहाँ की यूरो, और ये स्पेन एरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित है और ये यूरोपीय संघ का प्रमुख सदस्य भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो युमनाम खेमचंद सिंह को। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर की कमान संभाल ली है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल और यहाँ पर लाई हरोबा और गान नगाई जैसे प्रमुख पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। दिसंबर 2025 तक गुजरात ने राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा में 16.5% का योगदान दिया है। गुजरात पवन ऊर्जा में पहले और सौर ऊर्जा में दूसरे स्थान पर भी है और यहाँ के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन बसों का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट ने केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर के साथ समझौता किया। कोचीन एयरपोर्ट दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस ग्राम पंचायत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो त्रिपुरा की जुगल किशोर नगर ग्राम पंचायत ने। अभी त्रिपुरा तो उसकी राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम पे माणिक साहा। और त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है, फर्स्ट नंबर पे है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर व्यापारिक टैरिफ को घटाकर कितना कर दिया है? तो 18%। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई ट्रेड डील के बाद टैरिफ को 50% से घटाकर 18% पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन नियुक्त हुई है? तो निवेदिता दुबे। शत्रुजीत कपूर को आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया प्रमुख बनाया गया है। अभी हाल ही में दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो कि नासा है, प्राइवेट स्पेस स्टेशन के विकास में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली कबक यानो किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश। कबक यानो ने अर्जेंटीना स्थित अकांकागुआ चोटी को फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो अहमदाबाद में। यह ट्रेन लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल दोनों पर चल सकती है और 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भी अहमदाबाद में आयोजित होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी के लिए किस देश में भेजे गए? तो श्रीलंका। भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों को पहली बार श्रीलंका भेजा गया है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो चीन के किंगदाओ में। चीन की प्रेजेंट टाइम पे मुद्रा है रेनमिंबी और राजधानी है बीजिंग। उत्पादन चीन स्टील और तंबाकू का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और चावल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएसआईआर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईयू के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो विशाखापत्तनम में। बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक संसाधनों तेल, गैस, खनिज की खोज को बढ़ावा देना। सीएसआईआर के पहले महानिदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय यूएवी ड्रोन नवाचार गलियारा कहाँ स्थापित होगा? तो उड़ीसा में। गंजम जिले के रंगेलुंडा हवाई अड्डे पर यह होगा। यहाँ वास्तविक परिस्थितियों में ड्रोन्स का परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हो रही है? तो नई दिल्ली में। इसका आयोजन डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 2 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें 17 देश भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने अपना पहला पीएसए कांस्य स्तरीय खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह भारत के उभरते हुए स्टार खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विमानन ईंधन सैफ के लिए इंडियन ऑयल ने किसके साथ समझौता किया? तो आकाशा एयर के साथ। विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सुदर्शनी अपनी यात्रा के दौरान किस देश के बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ओमान के सलालाह बंदरगाह पर। आईएनएस सुदर्शनी एक पाल प्रशिक्षण जहाज है और ओमान ने हाल ही में 1 रियाल का पॉलीमर नोट भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल प्रदर्शन कहाँ किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। यह परीक्षण चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज आईटीआर से किया गया है और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के जरिए पक्षियों को बचाने का रिकॉर्ड बनाया? तो गुजरात। गुजरात ने पिछले 10 सालों में इस अभियान के तहत 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। यह अभियान विशेष रूप से मकर संक्रांति के समय चलाया जाता है ताकि पतंगे की मांझे से उनको चोट ना हो और वो जान ना जाए उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। यह किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू किया गया पहला सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी? तो असम।
असम सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में सबसे स्वच्छ पोर्ट किसे चुना गया है? तो पारादीप पोर्ट को। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दुबई में, जिसकी थीम रही है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स और उद्देश्य है इसका वैश्विक शासन की भविष्य की रूपरेखा और चुनौतियों पर चर्चा करना। तो ये थे आज के हमारे टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।